किताब, मती की किताब, उसका 21 अध्याय और उसका 10 और 11 पद एक बार हम पढ़ेंगे। मती की किताब उसका 21 अध्याय उसका 10 और वो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो बाइबल कहती नगर में क्या मच गई? हलचल मच गई, हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन नगर में प्रवेश किया है यरूशलेम के, ये किसने नगर में प्रवेश किया है। क्योंकि बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो नगर के अंदर अर्थात यरूशलेम के अंदर क्या मच गई? हलचल मच गई, पूरे नगर के अंदर हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन मनुष्य है, ये कौन व्यक्ति है जो यरूशलेम में प्रवेश किया है। और बाइबल कहती यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने से जब हलचल मच गई तो आगे वचन कहता है लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता कौन है? यीशु मसीह है। कई लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन कई लोग जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया पूछने लगे ये कौन है। आखिर ऐसा क्या हो रहा था वहां पर जो लोग पूछने लगे ये कौन है, ये यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह के विषय में लोग जानकारी लेने लगे। जब लोगों में हलचल मच गई बाइबल कहती है लोग पूछने लगे आखिर ऐसा क्या हो रहा था वहां पर। यदि हम इसी अध्याय को पढ़ें तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था उस समय भीड़ की जो भीड़ थी वह नारे लगाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी आकाश में होशन्ना, स्वर्ग में होशन्ना, पृथ्वी पर होशन्ना, दाऊद की संतान की होशन्ना। जोर जोर से चिल्लाते हुए भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाते हुए हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए वह नारे लगाने लगी। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु नगर में प्रवेश किया, यरूशलेम में प्रवेश किया तो हलचल मच गई। लेकिन क्या यीशु मसीह पहली बार प्रवेश कर रहा है? क्या यीशु मसीह इससे पहले यरूशलेम नहीं गया था? इससे पहले भी यरूशलेम में गया था यीशु मसीह। इससे पहले कई बार यरूशलेम के अंदर आया था यीशु मसीह, लेकिन वो हलचल नहीं बची। किसी ने नहीं पूछा ये क्या हो रहा है, किसी ने नहीं पूछा ये कौन व्यक्ति है, ये क्या कारण है। उस समय हलचल नहीं मची। लेकिन जब यीशु मसीह विजयी प्रवेश किया उस समय बाइबल कहती हलचल मच गई। एक हम वचन पढ़ लेते हैं जल्दी से, लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 22 पद यदि हम पढ़ें तो लूका की किताब 2 अध्याय उसका 22 पद। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार बाइबल कहती है जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए यीशु मसीह की माता मरियम सांसारिक रूप से बाइबल कहती जब शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। तब बाइबल कहती है यीशु की माता मरियम और सांसारिक पिता यूसुफ यीशु मसीह को यरूशलेम में ले गए। जब यीशु मसीह छोटा ही था तब भी यीशु मसीह को यरूशलेम में ले गए, लेकिन उस समय कोई हलचल नहीं मची। वहां पर किसी ने नहीं पूछा ये कौन है, ये क्यों इस यरूशलेम के अंदर भीतर जो आया है ये कौन व्यक्ति है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इसी 2 अध्याय उसका 41 और 42 पद भी पढ़े तो उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम बाइबल कहती है जाया करते थे। देखो यीशु के माता पिता बाइबल कहती प्रतिवर्ष यरूशलेम में जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का और यीशु ना सिर्फ बचपन में, यीशु बाइबल कहती जब 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। हाँ बाइबल कहती तब भी यीशु मसीह को उसके माता पिता कहाँ लेकर गए? यरूशलेम में लेकर गए। बचपन में भी यीशु मसीह यरूशलेम में गया, 12 वर्ष की उम्र में भी यीशु मसीह यरूशलेम में गया। वह जवान हो गया अपनी सेवकाई के दौरान, वह कई बार यरूशलेम के भीतर गया, लेकिन उस समय हलचल नहीं मची। लेकिन जब हम मत्ती की किताब 21 अध्याय का उसका 10 और 11 पद पढ़ते हैं तब बाइबल कहती है एक बड़ी हलचल मच गई। हलचल मचने का कारण क्या है मेरे प्रिय लोगों? क्यों ये
ये हलचल मची हुई है, क्यों भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है। यीशु मसीह यरूशलेम के भीतर एक विजयी प्रवेश कर रहा है और इस सप्ताह के अंतिम समय की बात है, जिसे आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वह खजूरी इतवार के रूप में मना रहे, खजूर इतवार के रूप में मना रहे मेरे प्रिय लोगों। सो बाइबल कहती है, मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय और पहले पद से कुछ बातें पढ़े तो हमें मालूम पड़ेगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, बाइबल कहती है जब यीशु और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर, जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, बैतफगे के जब पास में आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु ने दो चेलों को, ध्यान देना, यीशु ने दो चेलों को बाइबल कहती ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा, और उसके साथ बाइबल कहती एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें बाइबल कहती मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले उन्हें आओ। खोलकर यीशु ने कहा मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु प्रभु को इनकी आवश्यकता है, प्रभु को इनकी जरूरत है। तब वह तुरंत उन्हें भेज और देगा। बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों को तुरंत जब भेजा, यह इसलिए हुआ यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। बाइबल कहती वह क्या हो जाए, वह पूरा हो जाए। जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह वचन बाइबल कहती क्या हो जाए, वह वचन पूरा हो जाए। और जो भविष्यवाणी की गई थी वह 5 पद में बाइबल कहती सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बाइबल कहती बैठा है। और जब वे दोनों चेले जिन्हें यीशु मसीह ने सामने वाले गांव में भेजा था, गांव में जाकर गदही को और उसके बच्चे को खोलकर जब ले आए, बाइबल कहती ले आने के बाद जो भीड़ यीशु मसीह के साथ में थी, वो भीड़ के लोगों ने यीशु मसीह के लिए उस गदही के मार्ग में कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। और कपड़े बिछाने के साथ साथ बाइबल कहती है उन्होंने पेड़ों की डालियां काट ली, उन्होंने खजूर की डालियां काट ली और खजूर की डालियां अन्य कई पेड़ों की डालियां हाथ में लिए हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे दाऊद की संतान होसन्ना। और ये भीड़ की भीड़ होसन्ना होसन्ना बोलते हुए यरूशलेम में यीशु के साथ क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। मेरे प्रियो, हमने देखा यीशु मसीह पहले भी प्रवेश किया था, लेकिन विजयी पर्व के समय या विजयी प्रवेश करने के समय ये यहाँ पर पहली बार प्रवेश कर रहा है ना, पहली बार क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। और ये भीड़ जो है ना वो चिल्ला रही है, ओ यीशु मसीह की महिमा कर रही है, यीशु मसीह के जय जयकार कर रही है, जयकारे लगा रही है और यीशु मसीह के विषय में प्रशंसा कर रही मेरे प्रिय लोगों। और यीशु मसीह इस भीड़ के साथ यरूशलेम में प्रवेश करता है। और जब यरूशलेम में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर सबसे पहला जो काम करता है वो क्या काम करता है मालूम है? इसी अध्याय का एक बार 12 पद से पढ़िए। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करके सबसे पहला जो काम किया वो ये है कि मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन-देन, जो मंदिर में क्या कर रहे थे, मंदिर में क्या कर रहे थे। यीशु मसीह बचपन से लेकर बहुत बार मंदिर में गया, वह जवानी के दिनों मंदिर में गया, सेवकाई के दिनों मंदिर में गया, लेकिन उसने वो सारी चीजों को होते हुए देखा, लेन देन होते हुए देखा, उसने कई ऐसे बुरे काम होते हुए देखा, लेकिन यीशु मसीह ने उस समय तक वहां के लोगों को कुछ नहीं बोला। जब यीशु मसीह का समय आ गया, अब मेरा समय आ गया है, काहे का समय है, परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करने का समय, काहे का समय, यरूशलेम में बनाए गए यहोवा के भवन को जो प्रार्थना का घर कहलाएगा, जिसे इन्होंने डाकुओं की खो बना दिया है, इसे शुद्ध करने का समय अब आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा करने वाला हूँ, मैं कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान देने वाला हूँ। बलिदान देने से पहले मुझे परमेश्वर के भवन को क्या करना
करना है, पवित्र करना है, शुद्ध करना है। जो यहाँ के मनुष्यों ने अपने तमाम बुरे कामों के द्वारा, लेन देन के द्वारा, बिजनेस के द्वारा अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया, अब मुझे उस भवन को क्या करना है? शुद्ध करना। इसलिए बाइबल कहती है जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। बाइबल कहती है यीशु ने उनको क्या कर दिया? यीशु ने उनको क्या कर दिया? मेरे प्रिय लोगों, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि इस मंदिर के अंदर कोई गलत लेन देन चल रहा है तो इसको क्या करना है? निकालना बहुत जरूरी है। यदि हमने इसको नहीं निकाला तो एक खजूरी इतबार मनाने से कोई फायदा नहीं है। हाथों में खजूर की डालियां उठाकर यीशु मसीह की जय जयकार करने से कोई फायदा नहीं है। इसका लाभ जब होगा जब हम अपने इस मंदिर को पवित्र कर लेंगे, अपने इस मंदिर को शुद्ध कर लेंगे, अपनी सोच विचार को शुद्ध कर लेंगे, अपने स्वभाव को शुद्ध कर लेंगे, अपने देखने के नजरिया को शुद्ध कर लेंगे, अपनी जुबान को शुद्ध कर लेंगे, अपने जीवन को शुद्ध कर लेंगे, तब हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे और परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। यरूशलेम में प्रवेश करते से ही यीशु मसीह ने सबसे पहला काम किया, जो मंदिर में लेन देन करने वाले थे उनको क्या किया? मंदिर से निकाल दिया, मंदिर से निकाल दिया। इसलिए हमारे इस मंदिर के अंदर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि कोई गलत लेन देन है, यदि कोई गलत बात छिपी हुई है, उसे आज निकाल दो, यही परमेश्वर चाहता है। सो बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु ने उन्हें निकाल दिया। और शराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की देखो, बिजनेस चालू हो गया मंदिर के अंदर में, लेन देन चालू हो गया, व्यापार चालू हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रथम बार प्रवेश किया विजयी प्राप्त करने के लिए, तब बाइबल कहती है उसने शराफों की चौकियों को क्या कर दिया? उलट दिया। और वहां लेन देन करने वालों से, व्यापार करने वालों से कहा, लिखा है मेरा घर क्या कहलाएगा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर का जो भवन है वह प्रार्थना का भवन है, प्रार्थना का घर है। मेरा और आपका जो शरीर है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार करना चाहिए। इसलिए रोमियो 12 अध्याय में बाइबल कहती है अपने शरीरों को जीविता और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो बाइबल कहती है, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। डाकुओं की क्या बनाते हो? तुम डाकुओं की खो बना देते हो। लेकिन एक बात और बताऊं, ये जो भीड़ है ना, जो यीशु मसीह के पीछे जा रही है और हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए होसन्ना 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 बोल रही है, ये वही भीड़ है जब यीशु मसीह पकड़वा लिया गया और पिलातुस के सामने खड़ा है। उस समय यही की भीड़ जो है ना, वह पिलातुस के सामने खड़े होकर चिल्लाकर कहती है यीशु मसीह को क्रूस दो और बरअब्बा डाकू को हमारे लिए छोड़ दो। 4 दिन पहले हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए यीशु के पीछे जाते हुए यीशु की जय जयकार करने वाली भीड़ ही आज बोल रही है यीशु मसीह को क्रूस दो, बरअब्बा डाकू को हमारे लिए छोड़ दो। इसका मतलब इस भीड़ का उद्धार नहीं हुआ। इस भीड़ ने संपूर्ण मन से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। इस भीड़ ने यीशु मसीह के पीछे चलकर हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए जय जयकार तो किया, परंतु तो भी सच्चे मन से यीशु मसीह को पहचाना और जाना नहीं। आज हम भी यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या हम इस भीड़ के समान तो नहीं? कहीं हम इस भीड़ में जो लोग हैं उनके समान तो नहीं कि हम यीशु के पीछे तो जा रहे, आराधना तो कर रहे, प्रार्थना तो कर रहे, बाइबल तो पढ़ रहे, लेकिन एक समय जब आता है तो अपने स्वभाव के द्वारा, पाप के द्वारा, अन्य कई बातों के द्वारा हम भी यीशु मसीह को क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हालेलुया। यदि हम पाप करते हैं तो हम भी तो उसी भीड़ में शामिल हैं। यदि हम गलत करते हैं तो हम भी तो उसी भीड़ में शामिल हैं।
हम भी तो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। हाथ में खजूर की डालियां लेकर जय जयकार करना अच्छी बात है, लेकिन क्या यीशु मसीह को हम अपने स्वभाव और पाप के कारण क्रूस पर तो नहीं चढ़ा रहे? ये मुझे और आपको देखना। तो ये जो विजय प्रवेश है ना, ये पहली बार यीशु मसीह कर रहा है। ये पहली बार यीशु मसीह कर रहा है। दूसरी बार एक बार और किया। लूका की किताब उसका 19 अध्याय उसका 28 पद से अगर हम पढ़े तो बाइबल कहती है, लूका की किताब 19 अध्याय उसका 28 पद से ये बातें कहकर बाइबल कहती है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। अपने चेलों के आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर और बाइबल कहती है वापस से वो उसी जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा। बैतनिय्याह के पास पहुंचा। बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा। तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा। यहाँ पर भी दो को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें बाइबल कहते तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। मत्ती में क्या बोला था? कौन बंधा हुआ मिलेगा? गदही और उसका बच्चा। वहां पर दो जानवर, लेकिन यहाँ पर एक ही जानवर है। ये दूसरा विजयी प्रवेश है यरूशलेम के अंदर। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने लगभग इस एक सप्ताह के अंदर लगभग 2 बार उसने विजयी प्रवेश किया। इसीलिए दोनों घटनाएं अलग अलग घटनाएं हैं। मत्ती की किताब में 2 जानवरों का वर्णन आया है, परंतु लूका की किताब में एक ही जानवर का वर्णन आया है, गदही के बच्चे का वर्णन आया है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह यहाँ दोबारा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, उस समय क्या हुआ? अगर हम इसी 19 अध्याय उसका 37 पद से पढ़े। निकट आते हुए, बाइबल कहती है यरूशलेम के निकट आते हुए, जब वह जैतून पहाड़ की ढलान जब पर पहुंचा, वह जैतून पहाड़ पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली सारी मंडली वहां पर सारी भीड़, लेकिन यहाँ पर चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के उन द्वारा, सारे सामर्थ के कामों के द्वारा जो उन्होंने देखे थे, जो यीशु मसीह ने किए और चेलों की सारी मंडली ने देखे थे, आनंदित होकर, बाइबल कहती चेले आनंदित होकर बड़े शब्द से, बड़े ऊंचे शब्द से परमेश्वर की क्या करने लगे? वहां भीड़ करने लगी, लेकिन यहाँ पर चेले स्तुति करने लगे। इससे मालूम पड़ता है ये दोनों घटनाएं अलग अलग घटनाएं हैं। वहां पर 2 जानवरों का वर्णन आया है, परंतु यहाँ पर एक ही गदहे के बच्चे का वर्णन आया है। वहां पर भीड़ का वर्णन आया है, परंतु यहाँ पर चेलों का वर्णन आया है। इसलिए बाइबल कहती है ये चेले जो थे वे बड़े ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करने लगे धन्य है वह राजा, और कहने लगे धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम जो प्रभु के नाम से आता है। से आता है। स्वर्ग में शांति शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी, इधर फरीसी लोग हैं। भीड़ तो है, लेकिन भीड़ होसन्ना होसन्ना के नारे नहीं लगा रहे, केवल चेले लोग ही परमेश्वर की होसन्ना के नारे लगा रहे। इसलिए जब बाइबल कहती भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, यीशु मसीह से कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को क्या कर? डांट। अपने चेलों को क्या कर? अरे ये फालतू में होसन्ना चिल्ला रहे हैं, ये जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु ये क्यों कर रहे हैं? इनको नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या कर? डांट। कई बार हम भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा डांटते ही रहते हैं, ऐसा हमने देखा है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सी बातों के लिए बहुत बार बहुत लोग एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? डांटते ही रहते हैं। और जब फरीसियों से बंद नहीं पड़ा कि हम डांटे, तो यीशु के पास जाकर बोलते प्रभु तू ही डांट। लेकिन यीशु ने डांटा नहीं, आराधना करने से रोका नहीं, जय जयकार करने से रोका नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? फरीसियों को यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये
यदि आज ये चेले चुप रहे, इनका समय है आराधना करने का, इसका समय है जय जयकार करने का, इनका समय है ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने का, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें भी जय जयकार करना चाहिए, तुम्हें भी परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहिए, तुम्हें भी परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। तुम चुप हो, चेले स्तुति कर रहे हैं और तुम इन्हें भी चुप कर देना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ यदि आज ये चुप रहे तो पत्थर क्या हो जाएंगे? पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। क्यों? क्योंकि पत्थरों को भी मालूम है अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं परमेश्वर की महिमा करने जा रहा हूँ, मैं इस संसार के लिए अपना बलिदान देने जा रहा हूँ, इसलिए आज ये चुप नहीं हो सकते। मैं इन्हें रोक नहीं सकता, मैं इन्हें डांट नहीं सकता, और यदि मैं इन्हें डांटूं भी, ये चुप भी हो जाएं, तो इनके चुप होते से ही पत्थर भी क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रिय लोगों, ये दूसरी बार यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहा था तब ये हुआ। पहली बार जब उसने प्रवेश कर लिया यरूशलेम में तो सबसे पहला काम क्या किया? मंदिर को शुद्ध किया, मंदिर को शुद्ध किया। लेकिन जब दूसरी बार यीशु मसीह प्रवेश किया तब उसने क्या किया मालूम है? इसी अध्याय का 41 पद से पढ़िए, 41 से। जब वह निकट आया और बाइबल कहती जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। उस पर क्या किया? रोया। यीशु मसीह रो रहा है नगर को देखकर। प्रियो, आज इस दुनिया में घूमने वाले मनुष्यों को देखकर जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, यीशु क्या कर रहा है? रो रहा है। और जिन्होंने उद्धार पाया अभी भी वो सत्य को नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं जानते, यीशु उनके लिए भी क्या कर रहा है? रो रहा है। जिन्होंने उद्धार पा लिया आज भी पाप के गुलाम है, पाप में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह आज उनके लिए क्या कर रहा है? रो रहा है। बाइबल में 2 बार यीशु मसीह रोया। एक बार लाजरस के कब्र में जाकर यीशु मसीह रोया, दूसरा यहाँ पर यरूशलेम नगर को देखकर यीशु मसीह रोया। क्यों रोया? यरूशलेम नगर को देखकर यीशु मसीह यरूशलेम में जाता था, सेवा करता था, लोगों को परमेश्वर का मार्ग बताता था, लेकिन बहुतेरे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया परंतु यहूदियों ने उसे ग्रहण ना किया, इसलिए यीशु रो रहा है। इस नगर को देखकर यीशु रो रहा है। कहीं आज मुझे और आपको देखकर प्रभु रो तो नहीं रहा है? बेटा मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया था, बेटी मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया था? कहीं मेरा और आपका प्रभु मुझे और आपको देखकर रो तो नहीं रहा है? यदि वो रो रहा है, हम जीवित हैं, तो हमारे पास अवसर है मन फिराने का अवसर, हमारे पास अवसर है इस मंदिर को शुद्ध करने का अवसर, हमारे पास अवसर है यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर आगे जाने का अवसर। सो बाइबल कहती है यीशु मसीह जब दूसरी बार यरूशलेम में प्रवेश किया, वह प्रवेश करने के बाद उस नगर को देखकर बाइबल कहती रोया और नगर को देखकर कहा क्या ही भला होता, क्या ही अच्छा होता कि तू तू ही यरूशलेम नगर, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या ही भला होता तू, हाँ यरूशलेम तू ही इसी दिन में कुशल की बातें क्या कर लेता? कुशल की बातें जान लेता। तेरे लिए भला होता, तेरे लिए अच्छा होता, क्योंकि ये तेरा समय है, तेरे लिए मन फिराव का समय है, तेरे लिए पश्चाताप करने का समय है, तेरे लिए बदल जाने का समय है। आप कल्पना कीजिए, हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, लेकिन यीशु को मालूम है ये 4 दिन के बाद यही भीड़ कहेगी यीशु को क्रूस दो और बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। आज के दिन कितने लोग हैं जो खजूर की डालियां उठाए हुए जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन वे अपने पापों के कारण यीशु मसीह को ही क्या करेंगे? क्रूस पर चढ़ा देंगे। इसलिए खजूर की डालियां उठाने से मतलब क्या है? यदि मेरा और आपका जीवन नहीं बदला तो खजूर की डालियां घर में लाने से भी मतलब क्या है? उसका अर्थ जब ही है जब हमारा जीवन बदल जाए और हम कहें प्रभु हम प्राण देने के लिए तैयार हैं लेकिन पाप नहीं करेंगे, हम अपने स्वभाव से, व्यवहार से, अपने पापों से तुझे दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। और उसके बाद यदि हम डालियां उठाकर जय जयकार भी करें
तो अच्छी बात है। कल्पना कीजिए जो भीड़ है ना, यीशु को मालूम है आज जय जयकार कर रही है, लेकिन 3-4 दिन के अंदर ही अंदर ये मेरा इनकार कर देगी। इसलिए यीशु मसीह रो रहा है, यरूशलेम पर रो रहा है, वहाँ के निवासियों पर रो रहा है और कह रहा है भला होता, अच्छा होता आज के आज तू जान जाती यरूशलेम कि तेरे लिए भला क्या है, अच्छा क्या है। आज ही के दिन में तो कुशलता की बातों को समझ जाती, परंतु अब ये तेरी आंखों से छिप गई है। वे कुशलता की बातें, भली बातें, अच्छी बातें, तेरे लाभ की बातें, तेरी आशीष की बातें, तेरी उन्नति की बातें, तेरे लिए जो भलाई की बातें हैं, वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। यीशु ने भविष्यवाणी की यरूशलेम के लिए, यीशु ने भविष्यवाणी की इस नगर के लिए। अब वे दिन तुझ पर आएंगे, तेरे बैरी, तेरे दुश्मन, तेरे शत्रु मोर्चा बांधकर तुझे चारों ओर से घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर चढ़ाई करके तुझे दबाएंगे और तुझे तेरे बालकों को जो तुझ में है बाइबल कहती वे क्या कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी यहाँ पर ना रहेगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि करने का समय और अवसर था, कृपा दृष्टि की गई थी, तूने उस अवसर को ना पहचाना। तूने हाथ में खजूर की डालियां लेकर जय जयकार तो किया, लेकिन तूने अवसर को ना पहचाना। तूने जय जयकार के नारे तो लगाए, लेकिन तू मन से पश्चाताप कर लेती यरूशलेम की नगर, तू अपने पापों से फिर जाते यरूशलेम के नगर, तूने उस अवसर को ना पहचाना। आपको मालूम है ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के कुछ ही वर्षों बाद पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? जब यीशु मसीह यरूशलेम से बाइबल कहती बादलों पर उठा लिया गया, वह स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग जाने के कुछ वर्षों के बाद, लगभग बोलना चाहिए 35 से 38 या 40 वर्षों के बाद ही बाइबल कहती है, बाइबल ने इतिहास से बताता है कि यरूशलेम को रोमी सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और घेर लेने के कारण यरूशलेम ऐसे विपत्ति में आ गई, ऐसी समस्या में आ गई कि रोमियों ने भयानक उपद्रव मचाया, लाखों यहूदियों को मार डाला और इस कारण पूरे यरूशलेम को नाश कर दिया। और उस समय से यहूदी लोग पूरे विश्व के अंदर बिखर गए, पूरे विश्व के अंदर फैल गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी लगभग 1947 या 8 के आसपास वापस से यरूशलेम नगर या वापस से इज़राइल नगर बसाया गया और वापस से यहूदी लोग अपने देश की ओर लौट आए हैं। सो परमेश्वर अब उन पर वापस से दया कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था वह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। सो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है? अवसर दिया है। अवसर को पहचानो, पर मन फिराना है तो मन फिराओ, पश्चाताप करना है तो पश्चाताप करो, पाप को छोड़ना तो पाप को छोड़ो, अवसर को पहचानो, अवसर को पहचानो। इसलिए हम अपने पापों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, चाल चलन के द्वारा यीशु को क्रूस पर दोबारा ना चढ़ाएं, जैसे उस भीड़ ने चढ़ा दिया था। यदि हम नहीं चढ़ाएंगे तो ही परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगी। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद।